हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके अगले 7 दिन कैसे जाने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपके साथ मैं अपने वीडियोस शेयर कर सकूं और आप तक ये वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं कि अगले 7 डेज कैसे जाने वाले हैं आपके लाइफ के। नेक्स्ट 7 डेज, रीडिंग जिस किसी के भी पास ये वीडियो जा रही है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या मैसेजेस है। और ये रीडिंग पूरी तरह टाइमलेस होगी, इसलिए आप इसे कहीं भी कभी भी जब भी टाइम से देख रहे हैं उस टाइम से 7 दिन, अगले 7 दिन के लिए ये रीडिंग होगी। एम्परर, 4 of Swords, 7 of Swords and 6 of Cups। और बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Cups। ओके, सो 7 डेज में एनर्जी आ रही है आपकी स्ट्रगल की। जो आपने अब तक किया वो सारे स्ट्रगल का परिणाम अब आपको मिलने वाला है। थोड़ा बहुत टेंशन आपको रहेगी, ओवर थिंकिंग आप करोगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजाइटी और फ्यूचर को लेकर जो टेंशन रहती है वो बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है आपके ऊपर, ख़ास तौर पे आपके मेंटल लेवल पे। मतलब विचारों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, डिसीजन लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन किसी एक ऐसे पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो इसको सुलझाने में मदद कर सकता है, या आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको आगे का मार्गदर्शन बता सकता है, किसी चीज़ के लिए हेल्प कर सकता है। कोई आइडिया भी हो सकता है जिससे आपको उसकी बातें सुनकर कोई आइडिया मिले। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है। लेकिन इनसे मिलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस तरह के केज में अभी कैद हो, इसमें आपको जो दूसरे लोगों से मिलके आइडियाज़ आने वाले हैं ये बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा कि जो कन्फ्यूजन आपके मन में है, आपके दिमाग में है, वो वैसा ही चलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो इसको ज़रूरी है किसी और के साथ एक्सप्रेस करने की, किसी और के साथ बांटने की, क्योंकि शायद किसी तरह के बातों ही बातों में ये आपको कोई सॉल्यूशन देने में ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी उस जर्नी से निकले हो और अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हो कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, या मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थे, मैंने कैसे निकाला खुद को। तो ऐसे पर्सन से ज़रूर मिलिए। और कहीं भी आपको एज लिमिट नहीं रखनी है कि ये मेरे से छोटा है तो मैं इसकी बात कैसे समझूं, अरे इसका तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पता नहीं किस रूप में आएंगे, लेकिन आपको किसी न किसी तरह से आइडिया ज़रूर देंगे। कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन, कोई इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, कोई हीलिंग हो सकती है इनके ज़रिए जो आपको मिलने वाली है, और वहीं से आपका माइंड क्लियर होगा और आप आगे की जर्नी में बढ़ोगे, मतलब ग्रो करोगे। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग यहाँ पे विचारों में कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि एक जो होती है ना, दो परिस्थितियों में खुद को बांधे रखना या स्टक महसूस करना कि मैं ये डिसीजन लूँ या ये डिसीजन लूँ। तो यहाँ पे डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो आपकी क्लियर नहीं हो पा रही, उसका भी जवाब आपको मिल सकता है। अगर आप इस तरह के किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो इसके बारे में भी बात करें। ये आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप इमोशनल बॉन्डिंग फील करते हो। एम्परर की अगर मैं बात करूँ तो जॉब अपॉर्चुनिटी और बिजनेस वालों के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, जहाँ ये आपको प्रमोशन के लिए भी बता रहा है, या आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी डाली जा सकती है जिसके लिए अभी आप प्रिपेयर नहीं हो। मतलब ये सडनली भी आ सकती है, हो सकता है कि आप अभी प्रिपेयर नहीं हो उस जिम्मेदारी को लेने के लिए, लेकिन ऑफिस वालों ने आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि नहीं ये काम तो आपको ही करना है, क्योंकि उनके नज़र में आप कैपेबल हो। उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम आप ही कर सकते हो और आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तो आपको ही दिया जा रहा है ना। तो बिजनेस में भी आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ सकती है, ऑफिस में भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ सकती है।
वैकेशन का अगर कुछ प्लान चल रहा है कुछ लोगों का, तो वो वैकेशन के लिए जा सकते हैं, ज़रूर जाइए, जाना भी चाहिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, परिवार के लिए टाइम निकालिए, घूमने जाइए कहीं, और थोड़ा चिल्ड आउट होके आइए। तो हो सकता है कि वहाँ से भी ये जो बुना हुआ जाल है उसको कुछ सॉल्यूशन मिले, कुछ क्लैरिटी मिले ना। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैनिपुलेशन में आपको किसी के भी नहीं आना है, क्योंकि जिस तरह का आपका अभी फ़िलहाल थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करें। इसलिए ट्रस्ट वर्थी पर्सन से ही डिस्कस करें जो भी आप दौर से गुजर रहे हैं, और उस बात को ही लीजिए जो आपको मोटिवेट कर रही है या आपको क्लैरिफिकेशन दे रही है। अगर वो किसी भी तरह से नेगेटिव है या और आपको पीछे धकेलने के लिए है, तो उस बातों को आप इग्नोर करें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए एज अ रेमेडी आ रहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड करवाइए। वैसे आपके अगर घर में डॉग है तो उसके साथ तो आप प्यार करते ही हो, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स को भी फीड करवाना है, क्योंकि देखिए घर के डॉग्स को तो हम, पेट को तो प्यार करते ही है, लेकिन वो हमारा अपना हो जाता है ना, रहते 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 रहते, तो उसमें कुछ दया भावना या वो चैरिटी नहीं आता, काउंट नहीं होता वो। इसलिए स्ट्रीट डॉग्स को भी फीड करवाइए और थोड़ा सा हेल्दी खाने की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। और देखते हैं मून कार्ड से क्या आ रहा है। मून कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के ये फैमिली से आ रहा है, जो कंफ्यूजन है और स्टकनेस है, ये फैमिली की वजह से हो सकता है, क्योंकि थोड़ा जो कोऑर्डिनेशन है और अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है यहाँ पे। मून कार्ड, सरेंडर द डिवाइन, फुल मून, ओके। आपको डिवाइन को ही सरेंडर करना पड़ेगा। आप चाहे तो, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि किसी पर्सन से शेयर करें या कुछ बोले, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ही नहीं है जो जिससे आप समझा सके या बोल सके अपने मन की बात, या कोई आपको इमोशनल सपोर्ट दे सके, तो एक काम करिए, फिर कोई मंदिर चले जाइए, किसी अपने इष्ट देव से बात करिए, उनको सरेंडर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में अगर कोई नहीं है तो फिर वो नहीं सुनेंगे, फिर वो आखिरी रास्ता बचता है, आप उनके पास जाइए, उनसे बात करिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ केज में थोड़ा सा ना स्टक महसूस हो गए हो, और स्टक महसूस करने की वजह से आप कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे, बट अभी एरीज कह रहा है कि एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अब आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। बहुत सोच लिया, बहुत कंफ्यूज रह लिया, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा है कि आप कुछ एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा एक्शन लेने से। वो बोलते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो वैसी वाली एनर्जी में आपको आना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ही सही, भले ही छोटा सा स्टेप हो, लेकिन स्टेप लीजिए आगे के लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स, ओके। अपने डर से सामना करो। अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं कुछ करूँगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो इट्स लाइक कि करो तो सही। अपने डर से चैलेंज करो खुद को, मतलब अपने डर से मत भागो। जो डर आपको उल्टा परेशान कर रहा है, उल्टा और उसके सामने जाओ और करके देख लो, क्योंकि क्या होगा ना कि बार बार जब आप डरते रहोगे तो ऐसे आप कभी नहीं कर पाओगे। एक बार का भिड़ जाओ, जो होगा देखी जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक भी आया, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ठीक है। अभी इतना भी कुछ देर हुई नहीं है, वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ अभी कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। साई बाबा कार्ड से देखते हैं। सॉरी, थोड़ा गला खराब है ठंडी की वजह से। यू आर यूनिक। देखो, इस दुनिया में हर कोई यूनिक है, सबकी अपनी अलग जर्नी है, सबके अलग कर्माज है, सबको अपने अलग तरीके से ही उसको पार करने हैं। तो आप भी इस जर्नी में यूनिक हो। ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मैं ही स्टक रह गया।
और अपने आप को दूसरे लोगों से भी यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि कंपेयर करना छोड़ दीजिए। जैसे हम किसी और की जर्नी देखकर कंपेयर करते हैं कि वो तो कितनी जल्दी वहाँ बन गया, या वो तो कितनी जल्दी आगे निकल गया, मैं तो वहीं स्टक हूँ। तो ये वाले कंपैरिजन में आप मत आइए, कहीं से भी शुरुआत कीजिए लेकिन एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। अभी भी आप बस सिर्फ सोच कर ये करोगे या कंपैरिजन करते रहोगे कि उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, तो फिर नहीं हो पाएगा ना। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और आपकी जर्नी में आप जहाँ हो आपको वहीं होना चाहिए था। अभी आप सही बात पर ही हो। ऐसा नहीं है कि अ, आप यहाँ हो तो मतलब इसका मतलब आप यहाँ डिज़र्व नहीं करते थे, या आपके साथ ऐसा नहीं होना था। ये एक प्रोसेस थी। ये प्रोसेस यहाँ पे बस ये आगे का मार्गदर्शन है कि आगे आपको एक्शन लेना है। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो इसे बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। कोई बात नहीं, कुछ पार्ट थे ज़िंदगी के जो शायद आपके लिए दुखदाई रहे, कुछ पर्सन थे जो शायद आपके लिए नहीं बने थे, इसलिए वो चले गए। लेकिन अब आपको वो कॉइन फ्लिप करना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने दूसरे पहलू को देख सके, अपने आप को संवार सके, अपने आप को निखार सके, क्योंकि अब आपको खुद को तराशने की ज़रूरत है। ठीक है। एंड साइलेंस, जहाँ आपको लगता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं वहाँ पे साइलेंस होना ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया, मंदिर में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा साइलेंस होकर सिर्फ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें अपने इष्ट देव के साथ। ठीक है। और हो सके तो घर में भी मेडिटेशन आप कर सकते हो, क्योंकि साइलेंस की सबसे बेस्ट लैंग्वेज मेडिटेशन में ही आती है। अपने साइलेंस में सुने, अपनी अंतरात्मा में चैनल करें, अपने आप को इनर हीलिंग करें, ये बहुत ज़रूरी होगा। रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ लोग ब्रेकअप वाले फेज से गुजर रहे हो, इसीलिए भी थोड़ा एनर्जी डल दिख रही है। तो काम रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि पैनिक होकर कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। जितना ज़्यादा आप काम रहोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए बेटर होगा। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाइए अपने अंदर कि कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। और थोड़ा सा आगे मूव करने की कैपेसिटी लाइए कि ठीक है, सम हाउ वो बोलते हैं ना कि लाइफ गोज़ ऑन, किसी तरह तो ज़िंदगी चलनी है। तो उस तरह आगे ज़िंदगी को अपने चलना है। अगले 7 दिन में अगर आप ये हीलिंग कर लेते हैं, अपने आप का ऑरा शिफ्ट कर लेते हैं सैडनेस से ग्लैडनेस की तरफ, तो आप देखेंगे कि आपको पोजीशन भी मिल रही है, आपको पावर भी मिल रही है, आपको प्रमोशन भी मिल रहा है, आपको रिकग्निशन भी मिल रही है, रिलेशनशिप में भी हीलिंग आ रही होगी, आपके अंदर क्लैरिटी भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है। तो ये थी आपकी अगले 7 दिन की रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाती रहूं और आप तक ये वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू। बाय बाय।